मिनी टेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनी टेस्ट की श्रृंखला। इसमें हम लगभग 200 वीडियो बनाएंगे। 200 वीडियो का लगभग एक वीडियो में हमारे 15 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन हम इसमें पढ़ाएंगे 200 वीडियो में। तो ये वीडियो तीनों हमारी वीडियो में लग रहेगी आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान और शास्त्र, पर्यावरण दिवस, सम्मेलन, करंट अफेयर, जो कि बाकी आपको मैंने बता रखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के बाद किसका स्थान आता है? तो हमारी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन से पहले आप अपनी ऑप्शन चुन लीजिए, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँ। मैं एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट में दूंगा। 15 सवाल हमारे 15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारा क्या है ऑप्शन। यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है और शतपथ ब्राह्मण है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। वैदिक साहित्य जो होते हैं हमारे, वो चारों वेद जो होते हैं वैदिक साहित्य है हमारे। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। चारों वेदों को हम क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। चारों को इकट्ठा, चारों वेदों को हम बोलते हैं संहिता। चारों वेदों का इकट्ठा नाम संहिता है हमारा। अब वेदों के बाद हमारा जो आता है, वेदों के बाद जो हमारा आता है वो होता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं हमारे आर्यणक। आर्यणक के बाद आता है जी हमारा उपनिषद। ये क्रम होता है हमारा। पेपर में पूछ लेता है कि इनका क्रम बताइए ऑप्शन में दे के। अब मैं चारों वेदों के बाद ना बता देता हूँ। ऋग्वेद का कौन सा होता है? ऋग्वेद का हमारा जो ग्रंथ होता है ब्राह्मण ग्रंथ, वो होता है हमारा ऐतरेय। ऐतरेय होता है हमारा ऐतरेय। और 2 होते हैं हमारे कौशितीय। कौशितीय ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे ऋग्वेद के। यजुर्वेद का जो हमारा होता है वो होता है हमारा तैत्तिरीय और हमारा शतपथ ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। इसी प्रकार हमारे 2 ग्रंथ, ये हमारे सामवेद के लिए जो होता है, सामवेद के लिए होता है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ होता है किसका? हमारा सामवेद का। अर्थवेद का हमारा होता है जी जो अर्थवेद के लिए हम लगाते हैं गुप्त लेते हैं हम। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाए गए थे? ये वेदों की व्याख्या करने के लिए हमारे रचे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निकोलस कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासन काल में आया था? तो उसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दी गई है। देवराय प्रथम, द्वितीय, अच्युतराय, कृष्ण देवराय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस कांटी किसके टाइम पे आता? देवराय प्रथम। निकोलस कांटी कहाँ का निवासी था? ये था जी इटली का। और हमारा देवराय द्वितीय के टाइम पे आता नूनिज नहीं आता हमारा। देवराय के टाइम पे आता हमारा अब्दुल रज्जाक जो था फारस का निवासी, अब्दुल रज्जाक। अच्युतराय के टाइम पे आता जी नूनिज जो था वो पुर्तगाली था। और जी कृष्णदेव राय के टाइम पर हमारे 2 आए थे यात्री। वे कौन कौन से थे? एक था पायस और दूसरा था बोरबासा। ये दोनों के दोनों हमारे जो थे ये भी पुर्तगाली यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पत मुद्रा अधिनियम किसके समय पर पारित किया गया था? पत मुद्रा के बारे में हमसे पूछा गया। 4 ऑप्शन में हमारा लेस्डाउन, कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम भी हमसे पूछा जाता है पेपर में। तो टाइम था 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम की महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी क्या थी? 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम पारित किया गया था। इसके टाइम पर हमारे शिक्षा आयोग, कृषि आयोग, पुलिस आयोग और रेलवे आयोग बनाया गया था। इन्हीं के टाइम पर बंगाल विभाजन किया गया था हमारा बंगाल का। लेस्डाउन के टाइम का लेस्डाउन जो हमारे थे वायसराय थे, वे 1888 में हमारे आए थे और 1894 तक ये रहे। इनके टाइम की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण हमारा। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, हमारे एक प्रथम लॉर्ड हार्डिंग थे और एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे 1844 के दौरान और 48 के दौरान हमारे गवर्नर जनरल। इनके टाइम पर नरबली जो प्रथा थी उसको एंड किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे हमारे वायसराय 1910 से लेकर 1916 तक रहे थे। इनके टाइम की प्रमुख घटना जो थी वो थी हमारी बाल मुकुंद भाई को फांसी देना
और दिल्ली दरबार में हमारी जो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। और इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे लखनऊ हमारा अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हमारे वायसराय थे वो 1916 से लेकर 1921 तक भारत के वायसराय रहे। इनके टाइम की प्रमुख घटनाएं हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलैक्ट एक्ट, और साथ साथ में असहयोग आंदोलन का शुरू इनके टाइम पर हुआ था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है? राजनीतिक चिंतक माना जाता है जी, हमारी 4 ऑप्शन है, रूसो, प्लेटो, सुकरात। तो उसका राइट आंसर है मैकियावेली। अब मैं आपको बता देता हूँ, सुकरात का जो शिष्य था वो था प्लेटो, और प्लेटो का जो शिष्य था वो था हमारा अरस्तु। इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है पेपर में, कौन किसका शिष्य गुरु है। तो सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, फाइलाइट, स्लेट, सिस्ट, क्वार्टरजाइट। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट जो हमारी है वो चट्टान, वो अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टान का जो उदाहरण है ऑप्शन हमारी पहली, दूसरी और तीसरी में है। अवसादी चट्टान के हमारे और उदाहरण हो जाए, चूना पत्थर होता है हमारा, चूना पत्थर के साथ संगमरमर होता है, साथ में हमारा कोला आता है। कोला 2 प्रकार के, लिग्नाइट और हमारा एंथ्रेसाइट, ये अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कम है, ज़्यादा विस्तार भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ईस्ट टू वेस्ट तो हमारा है 2933, और उत्तर से दक्षिण जो हमारा है वो 3214 किलोमीटर है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कौन सा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि थर्ड सेक्टर में नहीं आता? तो बैंकिंग भी आता है हमारा, शिक्षा भी आता है और बीमा भी आता है। जो नहीं आता वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक जो आता है वो सेकंड सेक्टर में आता है। सेकंड सेक्टर के अंदर हमारे क्या आता है, विनिर्माण गतिविधियाँ, जो सी फैक्ट्री या सड़क बनाना, अब स्थापना से संबंधित होते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम। इसमें 2 सेक्टर आते हैं। 2 सेक्टर के अंदर इसमें एक तो होते हैं ब्लू कॉलर जॉब, एक होती है हमारी व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर वे जॉब आती है जो होती है कुशल श्रमिक, और ब्लू कॉलर जॉब के अंदर आते हैं अकुशल श्रमिक हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा है कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और आयरलैंड। तो इसमें हमें बताना कि राइट आंसर 12 व्यक्ति का मनोनयन की व्यवस्था हमने किस देश से ली है? तो ये लिया है जी हमने आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के DPSP जो हमने लिए है वे भी हमने आयरलैंड से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा का जो हमारा संयुक्त अधिवेशन है उसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और हमने प्रस्तावना की भाषा की बात करेगा ऑस्ट्रेलिया से। अगर ओनली प्रस्तावना पूछेगा, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया, फिर आंसर होगा हमारा USA। उसके बाद कनाडा से हमने क्या व्यवस्था लिया? कनाडा से हमने लिया है संघीय व्यवस्था, और साथ में अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया। रूस से हमने क्या लिया? रूस से लिया मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हमने लिया USA के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कोई भी व्यापार चलाने हम आजीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता दी गई है हमारी। यहाँ पे 4 ऑप्शन अनुच्छेद 19 की दी गई है, ABCDG। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा हो जाएगा बोलने की आज़ादी। 19A में बोलने की आज़ादी, और 19B में हमारी क्या होती है? सभा या सम्मेलन करने की आज़ादी, और ऑप्शन डी में होती है देश के अंदर कहीं भी आवागमन की आज़ादी। और ऑप्शन जो हमारी डी है 19G के अंदर हमारे व्यापार चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, दबने की चाल जल में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? तो दबने की चाल पूछी है जल में, और वो भी 0 डिग्री टेम्परेचर पर, और वो भी मीटर प्रति सेकंड में। तो 4 ऑप्शन आपके 332 है, 1269 है, 405 है और 1483 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1483 मीटर प्रति सेकंड। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, 332 होती है वायु में दबने की चाल, 1269 होती है जी हमारी हाइड्रोजन में, और साथ में 405 होती है जी हमारी दबने की चाल भाप में। भाप होती है 0 डिग्री
सेल्सियस पे भाप बनती है वहाँ पे होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा पूछा गया है कि कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो ओवरऑल देखिए सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, O2 पाया जाता है। O2 की इसमें ऑप्शन नहीं है। O2 पाया जाती है लगभग 40 पॉइंट समथिंग परसेंट, 40 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है आपका तत्व पृथ्वी पर लेकिन यहाँ पे देखना सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम में बताना कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम। सोडियम का परसेंटेज पाया जाता है 2.83%, और पोटेशियम का हमारा पाया जाता है 2.59%, और जी हाइड्रोजन का पाया जाता है 0.16%, और जी मैग्नीशियम का पाया जाता है 2.09%। तो सबसे कम ऑप्शन में पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अधिक पूछता तो हमारा अधिक पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूछा कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता, यानी कि फंगे के कारण नहीं होता। हमारे पास 4 ऑप्शन है, दमा, दाद, खाज, अक्षय रोग। तो हमारा जो दाद भी हमारा कवक से होता है, दमा भी, दाद भी और खाज भी। अक्षय रोग यानी कि टीबी जो है हमारी वो होती है किससे, जीवाणु से होती है। तो हमारा राइट आंसर इसका बी डी हो जाएगा ऑप्शन। कि कौन सा जीवाणु होता है जो टीबी के लिए कारक होता है, हमारा होता है ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है हमारा, इसके कारण हमारा क्षय रोग होता है हमारा। अब जीवाणु से जो हमारे अन्य जो रोग होते हैं उनको बता देता हूँ मैं। हमारा जो टेटनस होता है, हमारा टाइफाइड होता है, और हमारा गोनोरिया होता है, और सिफिलिस होता है। ये रोग भी हमारे किससे होते हैं, ये रोग भी हमारे इसी से होते हैं, किससे, जीवाणु से। टाइफाइड, हमारा हेजा, टेटनस, और साथ में हमारा गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब जीवाणु के रोग हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है रामसर सम्मेलन से संबंध किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारी 4 में दी गई है, जलवायु, कीटनाशक प्रदूषण, ओजोन परत क्षरण, आर्द्र भूमि संरक्षण। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, रामसर सम्मेलन जो संबंधित है वो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड से संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है। कब हुआ था यह रामसर सम्मेलन हमारा, 2 फरवरी 1971 में हुआ था हमारा। और कहाँ पे हुआ था देश, अगर हम देश की बात करें तो देश हमारा है जी ईरान, ईरान हमारा देश है। भारत इसमें कब सदस्य बना था, 1 फरवरी 1982 में भारत इसका सदस्य बन गया था। वेटलैंड हमारा संरक्षण का 1982 में हमारा। और प्रतिवर्ष हमारा 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे, 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। वेटलैंड डे की जो 2024 की जो थीम है हमारी, वो हमारी थीम क्या है, वेटलैंड, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये हमारी थीम है 2024 की। वेटलैंड डे जो मनाया गया था 2024 में 2 फरवरी को, उसकी थीम है हमारी ये। अगर ओजोन परत की बात के देख के क्षण की, तो वो हमारा है मोंटे प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के क्षण से संबंधित है हमारा। ये कब हुआ था मोंटे प्रोटोकॉल, ये होता जी आपका 16 सितंबर 1987 में हमारा हुआ था ये मोंटे प्रोटोकॉल। तो 16 सितंबर में इसी के अवसर पर हम मनाते हैं ओजोन परत दिवस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है जो ऑप्शन हमारे पास है 11 मई, 22 अप्रैल, 9 अप्रैल और 23 अप्रैल। तो उसका राइट आंसर है हमारा 11 मई। तो 11 मई में हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2024 की जो थीम है वो क्या थीम है हमारी, वह हमारी थीम है इसकी अ स्कूल टू स्टार्टअप, अ स्कूल टू स्टार्टअप इंस्पायरिंग यंग माइंड टू इनोवेशन, ये हमारी थीम है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 की। अब अगर अदर ऑप्शन में बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस मनाया। 9 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है वीरता दिवस, और जी हमारा 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2024 की जो हमारी थीम है, अब की बार 2024 की पृथ्वी की जो थीम है वो थीम हमारी है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये हमारी थीम है अब की बार 2024 के पृथ्वी दिवस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, देश की पहली सफल रोबोटिक साइट और डिटेक्टिव सर्जरी कहाँ पर की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता और चेन्नई। ये हाल ही में अभी 10 से 11 तारीख में की गई थी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई।